दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 904 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है शाल्य संस्कृति, नेतृत्व एवं शिक्षक विकास, यानी कि स्कूल कल्चर, लीडरशिप एंड टीचर डेवलपमेंट। इस विषय से पहले हमने 901, 902, 903 विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न 2026 के लिए करवा दिए हैं। अब हम बात करते हैं 904 नंबर सब्जेक्ट का पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया, न्यूपा का पूरा नाम बताइए। तो पूरा नाम होता है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसको 1961 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की देन है। तो सभी जानते हैं यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, डीआईईटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हम बता सकते हैं कि यह जो है प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों का अकादमिक सहायता करता है और उसके अलावा जो है प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करता है शिक्षकों को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड का कोई एक कार्य बताइए। तो मदरसों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना और उसके शैक्षिक स्तर की निगरानी करना जो है इसका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटीई का पूर्ण रूप लिखिए। तो सीटीई जो होता है शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, यानी कि कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य नारा क्या है। तो ये कहता है कि सब पढ़ें सब बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया किस आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया था। तो सभी को पता होगा, कोठारी आयोग ने इसका सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। ये 2010 में लागू हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, शाला प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन कौन है। तो शाला प्रबंधन में जो शिक्षक जो है मानवीय संसाधन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विद्यालय संस्कृति से आप क्या समझते हैं। तो विद्यालय संस्कृति क्या होता है, यह उन विश्वासों, धारणाओं और संबंधों, लिखित और अलिखित नियमों का समूह होता है जो विद्यालय के वातावरण और कार्यप्रणाली को जो है निर्धारित करते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया आपसे, एक आदर्श शिक्षक के कोई दो व्यक्तिगत गुण लिखने हैं। तो इसमें जो है शिक्षक धैर्यवान और सहनशील हो, और दूसरा जो है निष्पक्ष और न्यायप्रिय हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा लिखिए। तो हम बोल सकते हैं समाज के सामाजिक ढांचे में किसी व्यक्ति या समूह की एक सामाजिक स्तर से दूसरे स्तर में होने वाली स्थिति में परिवर्तन को है सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सीमांतीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सीमांतीकरण जो होता है, किसी वर्ग को मुख्य धारा से अलग करके बाहर कर दिया जाता है, जिससे वो अधिकारों से और संसाधनों से वंचित हो जाता है, इसी को सीमांतीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय की दो मुख्य विशेषताएं बतानी है। तो ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना नवोदय विद्यालय की मुख्य जो है विशेषता है। उसके अलावा जो है पूर्णतः आवासीय और सहशिक्षा वाले विद्यालय होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र का अर्थ संक्षेप में लिखिए। तो यह वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, यानी कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही प्रजातंत्र कहलाता है। अगला जो प्रश्न है, बच्चों के उत्तरजीविता के आधार से क्या तात्पर्य है। तो हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत बच्चे के जन्म लेने का अधिकार, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार, पोषण और आवास का अधिकार शामिल होता है, ताकि वह जीवित रह सके। यही उत्तरजीविता का अधिकार कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ज्ञान और सूचना में कोई दो मुख्य अंतर आपको बताना है। तो हम बोल सकते हैं सूचना जो है कच्चे आंकड़े और तथ्य होते हैं, जबकि ज्ञान उस सूचना की समझ और उसका व्यवहारिक उपयोग है। सूचना अस्थायी हो सकता है, ज्ञान जो है स्थायी होता है। अगला जो प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो हम बोल सकते हैं ग्लिन और ग्लिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य क्या है। तो हम बोलेंगे इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी परिस्थिति में रहने वाले पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना है, चाहे वो एसटी का हो, एससी का हो या ओबीसी का विद्यार्थी हो, उसके लिए।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख गुणों का वर्णन आपको करना है। तो इसमें बहुत सारे गुण हैं और उनकी आप चर्चा कर सकते हैं, बड़े प्रश्नों में शामिल होता है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है मानव अधिकार आयोग के मुख्य कार्यों को समझाइए। भारतीय संविधान की किन्हीं 4 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डालिए। बालकों के विधिक यानी कानूनी अधिकारों को विस्तार से समझाइए। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको मुदलियार आयोग भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, उसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी ये आपको बताना है। शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता क्यों है ये आपको बताना है। विद्यालय की प्रभावशीलता बढ़ाने के मुख्य सिद्धांत क्या हो सकते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार हेतु कोठारी आयोग के क्या सुझाव थे वो आपको बताने हैं। नेतृत्व के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं और इसके प्रभाव का विस्तार से वर्णन करना है। श्री अरविंद घोष के शिक्षा संबंधी विचारों, उनके द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियों का व्याख्या करना है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विद्या और शिक्षक का स्थान क्या होना चाहिए ये बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शाला प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका और उत्तरदायित्व की आलोचना करनी है आपको। अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। श्री गिजुभाई बधेका द्वारा प्रस्तावित बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा को आपको समझाना है। मध्य प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली प्रमुख योजनाओं का सविस्तार वर्णन करना है। शिक्षण में पाठ्यचर्या की आवश्यकता और इसकी प्रमुख विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति एवं उसके प्रमुख शैक्षिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालना है। और शिक्षा में गुणवत्ता का आशय क्या है, इसे सुधारने के विभिन्न उपायों की चर्चा करना है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी आप हमारे नोट्स से भी तैयारी कर सकते हैं, कंप्लीट जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं नोट्स के माध्यम से। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो कि इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से रहे हैं और क्या संभावित उत्तर हो सकते हैं। बाकी के सब्जेक्ट आपके ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, उनको आप चेक कर लीजिएगा। सभी चीज़ें जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। अन्यथा इस वीडियो के एंड में भी प्ले लिस्ट हमेशा आती रहती है, उसको टच करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।